हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के एक्सेलरेशन को एनालाइज करना चाहते हैं। ठीक है। तो एक्सेलरेशन को एनालिसिस करने के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन डिज़ाइन किया है। तो मान लीजिए हमारे पास में एक पार्टिकल अवेलेबल है जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग की लेंथ है एल। ठीक है। और पार्टिकल का मास है एम जो कि इनिशियली पॉइंट ए पर है, जिसकी वेलोसिटी इनिशियली है लेट्स से v1। ये सब आपको गिवन है। और पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आता है। पॉइंट बी पर पार्टिकल की वेलोसिटी होती है v2 और पार्टिकल थीटा एंगल से डेविएट कर जाता है। तो ये सब डेटा आपको गिवन है। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है एम एल v1 v2 और थीटा, ये सब डेटा आपको गिवन है। और अब हमें करना क्या है, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है एनालाइज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट्स पर हमको पार्टिकल के एक्सेलरेशन को एनालाइज करना है। तो हमको ये बताना है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉइंट ए पर क्या होगा और पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉइंट बी पर क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये सब चीज़ें बताना है हमको। ठीक है। तो हर बार की तरह मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लें क्वेश्चन को, और उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखें। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया है। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट ए पर हम एनालाइज करते हैं। पॉइंट ए पर हम बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास में पार्टिकल कुछ इस तरीके का है। पार्टिकल का मास है m। ठीक है। और इसके पास में वेलोसिटी है राइट डायरेक्शन में v1, और ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगी टेंशन, लेट्स से टेंशन t1 है इनिशियली। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा mg। ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। ठीक है। अब हमको पता है कि यहाँ पे T1 और mg आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन केवल तभी चेंज हो सकता है जब नेट फोर्स नॉन जीरो हो। और क्योंकि पार्टिकल कॉन्केव अपवर्ड्स जा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि T1 जो होगा वो mg से ज़्यादा रहा होगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि T1 माइनस mg विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, वो होगी v1 स्क्वायर अपॉन एल, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ एल दी हुई है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमको यहाँ पे समझ में आ गया। इनफैक्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो आपको ये पहली जो इक्वेशन मैंने लिखी है t माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एज अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताया है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो हम ये देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल में फोर्स है क्या पार्टिकल के ऊपर कुछ। तो हम ये देख सकते हैं इस मास m के ऊपर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। तो यानी कि हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v1 स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन एनालिसिस एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन होगा वो ए सी के ही बराबर हो जाएगा, और उसकी वैल्यू होगी v1 स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है। एंड दिस इज द आंसर टू पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। तो एक पार्ट हमने कर लिया। ठीक है। अब दूसरा पार्ट है कि पॉइंट बी पर हमको पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है। तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पॉइंट बी पर हमको पार्टिकल के एक्सेलरेशन को एनालाइज करना है। तो ठीक है, हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट बी पर पार्टिकल यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है। ये एंगल है थीटा, ये पॉइंट है ओ। इस यहाँ पर हम पार्टिकल का वापस से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये T2 इधर की तरफ लेट से टेंशन है, T1 और T2 बराबर नहीं होंगे। तो हमने पॉइंट बी पर टेंशन को T2 मान लिया है। नीचे की तरफ लग रहा होगा mg के हम कर लेते हैं कंपोनेंट्स। ये एंगल हो जाएगा थीटा, इधर की तरफ आ जाएगा mg cos थीटा, और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग इधर की तरफ आ जाएगा mg sin थीटा। ये हमारे पास में फोर्सेस आ गए, और पार्टिकल की वेलोसिटी हमको दी हुई है पॉइंट बी पर v2। इधर की डायरेक्शन में पॉइंट बी पर वेलोसिटी जो है वो v2 है। ठीक है। मैंने आपको v1 और v2 इसलिए दे दी है स्टूडेंट्स ऑलरेडी, क्योंकि हम ये v1 और v2 की कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस वीडियो का ये पर्पज़ नहीं है। जो इस लेक्चर सीरीज़ का पहला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में v1 है तो आप v2 कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं। क्योंकि इस वीडियो का पर्पज़ केवल हमें एक्सेलरेशन को एनालाइज करना है, इसलिए मैंने आपको v1 v2 और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए ताकि हम केवल एक्सेलरेशन पर फोकस कर सकें। ठीक है। तो इस पॉइंट पर अब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब आप देखिए पॉइंट बी का जो फ्री बॉडी डायग्राम बना है, तो इसके अंदर एक तो पार्टिकल के पास में कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी सिंपली v2 स्क्वायर अपॉन एल। ये तो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी, है ना। और अगर हम इसके बेसिस पे मान लीजिए इक्वेशन बनाना चाहें T2 और mg वगैरह में, तो वो इक्वेशन बनेगी T2
minus mg cos theta, and that will be equal to mass multiplied by centripetal acceleration of the particle। ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास में इक्वेशंस बन गई। सेकंड इक्वेशन जो मैंने बनाई है वो हमसे पूछी नहीं गई थी, लेकिन मैंने आपको एज अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दिया है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया था, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पॉइंट बी पर होगा ये ए सी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द पॉइंट ओ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो टुवर्ड्स द सेंटर ए सी होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट बी पर कि पार्टिकल के ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स भी है। कौन सा टेंजेंशियल फोर्स है, ये एम जी साइन थीटा जो है ये पार्टिकल के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स है। तो यानी कि अगर टेंजेंशियल फोर्स है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी रहा होगा, और वो फोर्स की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल के पास में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो होगा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होता है। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा। उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन वही होगा जो एम जी साइन थीटा का डायरेक्शन है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है सर्कल के। ठीक है। तो ये हमारे पास में ए सी और ए टी दोनों की वैल्यूज आ गई। ए सी क्या चीज़ है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ए टी क्या चीज़ है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है। तो इनको हम अगर मान लीजिए ड्रॉ करके दिखाना चाहें तो ये किधर के डायरेक्शन में आएंगे, ए टी का डायरेक्शन तो एम जी साइन थीटा के अलॉन्ग ही होगा। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल बी का अगर हम मान लीजिए एक एक्सेलरेशन डायग्राम बनाएं, यानी कि जिसमें हम फोर्सेस को इंडिकेट नहीं करेंगे, केवल एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेंगे, तो वो एक्सेलरेशन किस तरीके के दिखाई पड़ेंगे। तो देखो इस डायरेक्शन में तो आ जाएगा ए सी, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा ए टी। ये ए सी और ए टी आ गए। ठीक है। और इन दोनों के बीच में कहीं, लेट से यहाँ पर कहीं कहीं पे भी आ सकता है, ये मैंने एक रैंडम डायरेक्शन ले लिया है, ये आ जाएगा ए नेट। ठीक है। तो ये ए नेट का डायरेक्शन आ जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ए नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए नेट की वैल्यू हो जाएगी ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए नेट की वैल्यू बन जाएगी वी टू स्क्वायर अपॉन एल का होल स्क्वायर प्लस जी साइन थीटा का होल स्क्वायर और इस पूरी चीज़ का अंडर रूट। ये हमारे पास में नेट एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर मान लीजिए इसका डायरेक्शन भी निकालना हो हमको ए सी से, तो लेट से ये वाले एंगल को हम फाई बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं वेक्टर की नॉलेज से कि टेन फाई की वैल्यू होगी ए टी अपॉन ए सी। तो हमने डायरेक्शन भी निकाल लिया कि ए नेट का डायरेक्शन क्या होगा, और हमने ये भी निकाल लिया कि ए नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है। तो ये है कंप्लीट एक्सेलरेशन एनालिसिस एट पॉइंट ए एंड बी। और इस तरीके के मेथड को फॉलो करके आप किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल के एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। जनरल रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को अलग अलग एनालाइज करें, और लास्ट में अगर आपसे नेट एक्सेलरेशन पूछा हुआ है तो आप इस तरीके से आंसर फिर कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, और हम लोग मिलेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।